राधे राधे दोस्तों, विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम विजय एकादशी की पावन व्रत कथा को भक्ति भाव से साथ सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसका क्या फल होता है? कृपया विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस एकादशी के महात्म्य को सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने आगे बताया, एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कृपया करके मुझे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। यह व्रत करने वाला मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस घटना से श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। खोज करते करते वे घायल अवस्था में पड़े जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और तत्पश्चात प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। आगे बढ़ने पर श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया गया। हनुमान जी का लंका गए और वहां माता सीता का पता लगा कर आए। उन्होंने श्री राम को पूरी कथा सुनाई और लंका की स्थिति का वर्णन किया। इसके बाद श्री राम वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने विशाल और भयावह समुद्र को देखा, जिसमें मगरमच्छ और अनेक भयानक जीव थे। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भ्राता, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप तो स्वयं आदि पुरुष हैं। फिर भी यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वाक नामक मुनि का आश्रम है। आप उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचन सुनकर श्री राम मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने मनुष्य रूप में आए भगवान को पहचान लिया और बोले, हे राम, आपके आगमन का क्या कारण है? श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं राक्षसों का नाश करने के लिए लंका जाना चाहता हूँ। कृपया समुद्र पार करने का उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राम, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है और आप समुद्र भी पार कर लेंगे। उन्होंने व्रत की विधि बताते हुए कहा, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा बनवाकर उसमें शुद्ध जल भरे। घड़े पर आम या अशोक के 5 पत्ते रखे और वेदी पर स्थापित करें। उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करे। दिन भर घड़े के सामने बैठकर भजन करे और रात्रि में जागरण करे। द्वादशी के दिन उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि आप अपनी सेना सहित इस व्रत को करेंगे तो निश्चित ही विजय आपकी होगी। भगवान श्री राम ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने रावण सहित समस्त राक्षसों पर विजय प्राप्त की। इसीलिए
हे राजन, जो भी व्यक्ति विधि विधान से इस व्रत को करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में सफलता और विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो व्यक्ति इस व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी विजया एकादशी की पावन कथा। अब हम आपको बताते हैं कि विजया एकादशी का पारण कैसे किया जाता है। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर पुष्प जल, तुलसी दल और पंचामृत से पूजन करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु से व्रत की सफलता की प्रार्थना करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र का या विष्णु स्रोत का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।